अगर मैं पहली बार केएसएस आई तो मुझे ऐसा क्या मिलेगा जो मुझे बाकी प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिलेगा? मैम यहाँ तो हर चीज़ ही नहीं है। 30 से 40 मिनट हम संडे को ये शो रखेंगे। आपके हिसाब से कोटा के स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? मेरे हिसाब से तो ये यही है कि शायद घर से दूर रहने के बाद अकेलापन महसूस हो। कि आपके शो में कॉमेडी भी होगी और मोटिवेशन भी होगा, ये दोनों चीजें एक साथ बैलेंस हो सकती हैं? अब बैलेंस तो क्यों नहीं होगी मैम, क्योंकि कॉमेडी करना, मोटिवेशन करना ये सब खुद के ऊपर होता है मैम, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर कोई स्टूडेंट केएसएस देखकर अपने घर जाए हाँ, तो आप क्या चाहते हैं कि वो क्या महसूस करे? मेरी तो एक ख्वाहिश है कि वो बस घर जाए तो उनको ऐसा फील नहीं हो कि हाँ मैं कहीं गया था, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अगर आज पूरे भारत के स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे जिनसे उनकी जीवन चेंज हो जाए तो आप क्या देना चाहेंगे? हमेशा हंसते रहो, हमेशा मोटिवेट रहो। ये मोटिवेट वाली जो चीज़ है ये अपने अंदर से आती है। तो सत्यन जी, कभी जब लाइफ में आप डिमोटिवेट होते हो तो कैसे अपने आप को चार्ज अप करते हो? मेरी नज़र में सक्सेस वही है कि हमेशा स्थिर रहना, एक जैसा रहना। बस एक लास्ट चीज और बता दीजिए, केएसएस में क्या कोई फीस लगेगी? दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे युवा बैठे हैं जो ना किसी फिल्म को प्रमोट करने आए हैं, ना ही कोई प्रोजेक्ट को बेचने आए हैं। ये कुछ ऐसा लेके आए हैं जिससे लाखों स्टूडेंट की जिंदगी चेंज हो सकती है, उनकी जिंदगी को छूने आए हैं। स्वागत है सत्यन जी आपका थैंक यू मैम। फाइंडिंग विद दीप्ति, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आपने बताया केएसएस के बारे में। पहला सवाल, सत्यन जी, कोटा में पहले से बहुत सारे मोटिवेशनल यूट्यूब, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के तरीके और जरिए हैं, तो ये आपको कैसे लगता है कि आपका केएसएस सबसे अलग है? मैम देखो, तरीके तो बहुत सारे हैं, कोचिंग सेंटर से है ना, हाँ। इधर से यूट्यूब पे भी आजकल तो ऑलरेडी इतना मोटिवेशन भरा पड़ा है, कोई भी स्टूडेंट ले सकता है जी। यूट्यूब पे देख के। हाँ। ऐसा कोई ये नहीं है, बट इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप अभी स्टडी के लिए कोटा जा रहे हो, ठीक है, अब आपका कोटा में कोई नहीं है, ठीक है, वहाँ पे हॉस्टल वाला रूम है, उसके अलावा छोटा सा रूम जाओगे होता है अपना, बस। वही खाना पीना पढ़ाई हाँ, फुल। बाकी हाँ। इसके अलावा वहाँ पे और कोई नहीं, हम्म। आपके नॉर्मल एक दो फ्रेंड्स जो है वो है। हाँ। कहीं आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि मतलब आप फैमिली से रिलेटेड या कोटा में ही हॉस्टल से रिलेटेड या कोचिंग से रिलेटेड या आप पढ़ाई को लेके इतना तनाव में हो या मतलब XYZ जो भी प्रॉब्लम है आपकी, वो ये मेरा लॉन्च करने के पीछे एक उद्देश्य बस इतना सा ही है कि कोई भी कोटा का स्टूडेंट जिसको एनीवे कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमारे शो में आ सकता है, हमारे शो में आके पर्सनली हमें बता सकता है, और अगर हमें नहीं बताए तो हम उसके लिए कुछ ऐसा स्पेशली एक चीज़ करने वाले हैं कि अगर, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है जो बता नहीं पाता इंसान, जैसे फैमिली से रिलेटेड रहता है कि यार मैं घर पे बता दूंगा तो पता नहीं क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, या फिर घर वाले ऑलरेडी टेंशन में, फिर टेंशन में आ जाएंगे। ऐसी बहुत सारी सबकी प्रॉब्लम्स रहती है पर्सनल। तो वो अगर चाहें तो मतलब मेरे पास आ सकते हैं, मेरे शो में आ सकते हैं, और वहाँ पे अगर उनको लगेगा कि मैं इनको भी नहीं बताऊं, मतलब अगर उनको ये लग रहा है कि मैं इनसे भी नहीं बोलूं, तब भी उसके लिए हमने एक बॉक्स रेडी किया है। अच्छा, हमारे शो में कन्फेशन या फिर अपनी दिल की बात बोलना बिना आइडेंटिटी के, वैसा हाँ, कुछ? बिना वो मतलब अपना नाम छुपा सकता है। हाँ। अगर कुछ ऐसी चीज है तो आप कौन सी कोचिंग में पढ़ता है वो भी छुपा सकता है, ठीक है, कौन से हॉस्टल में रह रहा है वो भी छुपा सकता है। हाँ। कुछ नहीं बताना उसको, बस अपनी प्रॉब्लम्स लिख देनी है, ठीक है, हम उस प्रॉब्लम का जवाब हमारे शो में दे देंगे। हम हर नेक्स्ट टाइम जब शो करेंगे, क्योंकि हर वीक हमारा शो होगा, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उस प्रॉब्लम का जवाब हम जब भी शो स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम उसको लाइव उसके सामने जो भी लिख के जाएगा वो बॉक्स में से हम वो स्लिप निकालेंगे। उसमें कोई नाम नहीं होगा उसका, न उसकी कोई पहचान होगी। बिंदास तरीके से मतलब वहाँ पे आके मतलब बोल सकता है कि यार प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं मतलब ये करने वाला हूँ, मैं मतलब सब तरफ से हार चुका हूँ। एक तो ये ऑप्शन है कि वो आके वो स्लिप को हमारे बॉक्स में डाल दे, ये ऑप्शन रहेगा। मतलब हमारा शो स्टार्ट होएगा, स्टार्ट होने के बाद स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले
या कॉमेडी मिले, बिल्कुल। क्योंकि हम सब लाना, हम सोच रहे हैं बस 30 से 40 मिनट का कुछ ऐसा हो कोटा में कि स्टूडेंट को मोटिवेशन प्लस कॉमेडी ये दोनों चीजें कहीं पे भी मिल जाती है। यूट्यूब पे भी बहुत बड़े पड़े एक, लेकिन एक और रहता है ना कि आप पूरे 6 हफ्ते में पूरे 6-7 दिन पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आपको लगता है कि यार मैं 30 से 40 मिनट कुछ ऐसा सीख लूं या कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे बैठ के मैं मतलब खुल के हंस सकूं, स्ट्रेस फ्री हो जाओ, मतलब वो एक ऐसा मंच होगा हाँ। कि वहां आने के बाद उसको ना कोचिंग की टेंशन ना घर वालों की टेंशन, वो 30 से 40 मिनट मतलब वो उसकी दुनिया है, वो उसका घर है, सेकंड घर। फर्स्ट घर उसका वो जहाँ पे रहता है वो है, सेकंड घर ये उसका है KSS कोटा स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड घर है कि यहाँ आके वो कुछ भी कर सकता है, स्टेज पे आके डांस करना चाहे, नाचना चाहे, कुछ बोलना चाहे, जो भी उसकी इच्छा वो कर सकता है। प्लस अगर उसको लगता है कि मैं शो में भी नहीं बोल सकता, कहीं पे भी नहीं बोल सकता, तो वो सिस्टम जो हमने बनाया है कि मैं एक बॉक्स लॉन्च कर रहा हूँ, इस बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम्स लिख के डाल दो, उसका जवाब आपको हम हमारे एपिसोड में दे देंगे कि भाई इस चीज को ऐसे सॉल्यूशन करो, ऐसा मत करो। और अगर आपको लगता है कि मतलब स्टूडेंट्स को अगर लगता है कि अगर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैं मेरे नाम के साथ भी या वो अपने कोचिंग वाले से कोई हेल्प चाहता हो, वो हेल्प नहीं मिल रही हो, हॉस्टल वाले से नहीं मिल रही हो, जहाँ पे वो रहते हो कहीं पे भी रेंट से मकान लेके रहते हो, कहीं से भी उनको अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो आके हमसे ले सकते हैं। अच्छा। हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और कोटा SP मैम से भी हम इस बारे में बात करके आए, मैम ने इसको ओके किया है कि करो, ये बहुत अच्छी चीज है और आपको कोई भी नीड हो तो आप हमें बता सकते हो। बहुत ही बेहतरीन। अगर मैं पहली बार KSS आई तो मुझे ऐसा क्या मिलेगा जो मुझे बाकी प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिलेगा? मैम यहाँ तो हर चीज ही नहीं है, वो आप ये देखो मतलब कि आप कोटा है वो स्टडी करने, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई बड़ी शौकीर इनकी सेशन टाइप ऐसा कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा, मतलब मैं एक तरीके से आपको ये बता रहा हूँ कि आप जैसे कोटा है स्टूडेंट बन के, ठीक है, आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो मंडे टू संडे, है ना, 30 से 40 मिनट हम संडे को ये शो रखेंगे, अभी कोशिश कर रहे हैं सैटरडे को भी रखें, 2 दिन रखें, लेकिन वो देखेंगे अगर स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे हमें लगेगा तो 2 दिन करेंगे, वरना संडे को हर संडे रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। तो वही है कि बस उनको एक तो हमारे शो में जो भी आएंगे, हमारे शो में आने वाले रहेंगे जो डॉक्टर्स पहले हमारे कोटा से पढ़ाई करके चले गए, उनसे कुछ ना कुछ तो उनको सीखने, उनसे मतलब मीटिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो सीखने का मौका मिलेगा। सीनियर्स, हाँ उनके सीनियर्स, वो उनसे हो सकता है कुछ भी चीज उनको उनके साथ शेयर कर सकते हैं, वो हो गया मोटिवेशन से रिलेटेड हो गया या कुछ ऐसा वहाँ से रहने खाने से, वहाँ के आसपास के माहौल से, किसी से भी। सीखने वाले के अंदर तो ये रहता है ना कि अगर मुझे 5 मिनट का ऐसा माहौल मिल जाए कहीं तो मैं कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ। तो यहाँ आके वो जो 30 से 40 मिनट का जो माहौल मिलेगा वो मतलब आके ये नहीं बोलेगा कि मैं किसी शो में गया, वो ये बोलेगा यार वो आके मैं मेरे घर पे, हाँ मजा आ गया, मैं मेरे घर पे गया हूँ, मतलब एक अपनापन लगेगा उसको, अकेला बिल्कुल महसूस नहीं होगा। और हो सकता है कि उसकी नेटवर्किंग स्ट्रांग हो जाए, वहां उसको बहुत सारे हाँ बिल्कुल दोस्त मिल जाए। माइंड में जो तनाव है, क्योंकि नॉर्मल भी बहुत सारे तनाव चलते रहते हैं, जरूरी नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड ही तनाव, ये तो लोगों ने बना दिया है कि हाँ स्टूडेंट पढ़ के तनाव में आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेशर पता नहीं स्टूडेंट को किस चीज का है, हो सकता है फैमिली की कोई प्रॉब्लम हो सकता है कुछ पर्सनली प्रॉब्लम हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, पढ़ाई का हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं पढ़ाई की वजह से तनाव में, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको स्टूडेंट को सुनने वाला तो कोई है नहीं ना, आज दिन तक कोई भी हो, घर वाले हो बाहर वाले हो, सब स्टूडेंट के लिए बस ये बोलते हैं हाँ ये IIT की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन उनकी रियलिटी उनसे कोई नहीं पूछता कि भाई वाकई में कुछ प्रॉब्लम है तो क्या है, या फिर जो भी है, मतलब तो KSS आने के बाद उनको इन सब चीज़ों से
फ्री मिल जाएगा, मतलब उनका माइंड केसेस आने के बाद इन सब चीज़ों से फ्री हो जाएगा। केसेस आने के बाद उनको ये लगेगा कि हाँ, मैं शो में तो गया हूँ, मेरे को एक दो चीज़ जो भी मिली सीखने की, मोटिवेशन, कॉमेडी, या वो हँसेगा ही। मोटिवेशन तो देखो नॉर्मल चीज़ है, वो तो अपने ऊपर है। हाँ, बट वही है कि एक वो चीज़ भी अगर उनको मिल गई ना कि हाँ, अगर वो ये बात बोल दे कि यार मुझे तो वाकई में अपने घर के जैसा लगा यहाँ आने के बाद, तो हम समझेंगे कि हाँ, हमारा शो सफल हो गया। और ये हम शो नाम दे रहे हैं क्योंकि नाम जो दिखाएंगे ना, उसी को देख के लोग आते हैं, इसलिए हम नॉर्मली इसका नाम शो रख रहे हैं। बाकी शो टाइप ऐसा कुछ नहीं है, हम नॉर्मल बस स्टूडेंट, हाँ, एंटरटेनमेंट, आप एंटरटेनमेंट कह सकते हो। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक जरिया हमारे माध्यम से वो हो सकता है। आपके हिसाब से कोटा के स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? कोटा के स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानी मेरे हिसाब से तो ये यही है कि शायद घर से दूर रहने के बाद अकेलापन महसूस होना। अकेलापन में एक शब्द में बोल सकता हूँ इसको, मैं और रीजन नहीं दूंगा कि क्यों, बाकी तो रीजन तो सब रहते ही हैं, बट एक अकेलापन वाला जो रीजन है ना, उसका मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। ये मतलब मेरी खुद की पर्सनली ये है कि मैं उस अकेलेपन शब्द को मैं हटा दूंगा उनकी लाइफ से। वो मतलब उनके हर 7 डे में अगर 30 से 40 मिनट मेरे को दे देंगे तो वो मतलब पूरे 7 दिन तक उस परेशानी सॉल्व हो जाएगी उनको फ्री हो पूरे हफ्ते का चार्ज अप हो जाएंगे वो। हाँ, ओके। जैसे आप कॉमेडी भी आपके शो में कॉमेडी भी होगी और मोटिवेशन भी होगा, क्या ये दोनों चीजें एक साथ बैलेंस हो सकती हैं? हाँ, बैलेंस तो क्यों नहीं होगी मैम, क्योंकि कॉमेडी करना, मोटिवेशन करना, ये सब खुद के ऊपर होता है मैम, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मेरा मानना है। क्योंकि कॉमेडी के लिए हम ठीक है, हम कुछ भी करेंगे जो हमें करना है, हम स्टूडेंट्स को भी बोलेंगे आप आओ डांस ही करो हमारे साथ, वो भी एक कॉमेडी होगी। और भी नए नए तरीके हैं, कुछ गेस्ट को बुला लेंगे, जो भी हमें बेस्ट लगेगा, बस हमें स्टूडेंट को हंसाना है, खुश करना है, हैप्पी करना है, हमारा बस एक ही लक्ष्य है। अगर कोई स्टूडेंट केसेस देखकर अपने घर जाए, हाँ, तो आप क्या चाहते हैं कि वो क्या महसूस करे? मैम मेरी तो ये ख्वाहिश है कि वो बस घर जाए तो उनको ऐसा फील नहीं हो कि हाँ, मैं कहीं गया था, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा 30-40 मिनट का टाइम जो बिताया वो मैंने वेस्ट कर दिया, वो या फिर वो ये बोले कि वाह यार मजा आ गया मेरे को शो में। मेरी ये सब ख्वाहिशें नहीं है, मत बोलो आप, बस जाते टाइम इतना सा बोल दो कि हाँ, मेरे यहाँ 30-40 मिनट वेस्ट करने से मेरे चेहरे पे, मेरे फेस पे एक बार स्माइल आई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कुछ ना कुछ जो भी मेरे माइंड में चल रहा था, पुरानी टेंशन रिलेटेड जो भी है, टेंशन से बाहर आने का एक ऑप्शन मिल गया उसको, तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब हमारे लिए कि स्टूडेंट का माइंड बिल्कुल फ्री हो जाए 30 से 40 मिनट। वेरी नाइस सर। अगर आज पूरे भारत के स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे जिनसे उनकी जीवन चेंज हो जाए, तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं तो बस यही बोलूँगा कि एनीवे कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी टाइम आए लाइफ में, बस ये जो 2 वर्ड है ना, हिम्मत, मोटिवेशन, ये दोनों के एक दूसरे के पूर्वक है, मतलब इनको मैं अलग नहीं मानता। ये जो चीजें आती है ना, ये ऑटोमेटिक ही अंदर से निकल के आती है। ये हम सोच लेते हैं ना कि हाँ, ये होने से ये हो गया, ये सब मेरे साथ इतना बुरा होने से अब मैं क्या करूँगा लाइफ में, ये सब फालतू की बातें हैं। हमेशा हंसते रहो, हमेशा मोटिवेट रहो। ये मोटिवेट वाली जो चीज है, ये अपने अंदर से आती है। ये मोटिवेशन जो शब्द है ना, ये बहुत गलत शब्द है। मोटिवेट कोई कर ही नहीं सकता किसी इंसान को। अगर बाहर से कोई करेगा तो वो टेम्परेरी होता है। तो वो टेम्परेरी होता है, मतलब खुद से ही करना कुछ टाइम तक हम ठीक है, हमें याद रहेगा, लेकिन जो अंदर एक्चुअल से हम सीखेंगे ना, वो रियलिटी वो हमेशा हमारे माइंड में रहेगी। वो चीज इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश ये करे कि जब तक हम लड़ सकते हैं तब तक तो हार मानने का कोई सवाल ही नहीं। बस ये कि डट के रहो, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, नहीं सबके लिए बस मेरा तो यही मैसेज है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और केएसएस का विजन जानकर। बस एक लास्ट चीज और बता दीजिए, केएसएस में क्या कोई फीस लगेगी? नो मैम, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल। सो ये गिफ्ट है स्टूडेंट्स के लिए? ये कोटा के लिए ही नहीं,
जो भी पेरेंट्स है कोटा में जिनके स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक गिफ्ट है। हाँ, क्योंकि वो भी आ सकते हैं हमारे शो में, जरूरी नहीं है ये स्टूडेंट्स। और आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे ही स्टूडेंट, और अगर कोई स्टूडेंट की रहेगी पर्सनल ऐसी चीज भी रहेगी तो उनसे पूछे बिना हम अपलोड नहीं करेंगे। तो सत्यन जी, कभी जब लाइफ में आप डिमोटिवेट होते हो तो कैसे अपने आप को चार्ज अप करते हो? मैं तो बस यही सोचता हूँ हमेशा कि एक ना एक दिन जीत तो मिलेगी, क्योंकि काफी बार ऐसा टाइम भी आया है और अभी भी वही टाइम चल रहा है स्ट्रगल वाला। बट ये है कि क्योंकि हमारी नज़र में सक्सेस तो वही है कि हमेशा मतलब ये हमेशा एक जैसे बने रहो। अभी वो टाइम नहीं है कि हम एक जैसे बने रहें। मेरी नज़र में सक्सेस वही है। मेरी नज़र में पैसा सक्सेस नहीं है। मेरी नज़र में गाड़ी बंगला मकान जिन लोग मतलब जो चीज़ें लोग सक्सेस मानते हैं वो मेरी नज़र में सक्सेस नहीं है। मेरी नज़र में सक्सेस वही है कि हमेशा स्थिर रहना, एक जैसा रहना। तो कोशिश कर रहे हैं अभी कि हमेशा ऐसे रहेंगे, क्योंकि टाइम कैसा भी हो ऊपर नीचे चलता ही रहता है। वेरी नाइस सर। और केसेस का थॉट क्यों आया आपके दिमाग में? ऐसा कुछ था जो आपको होता है ना, आप वाई फैक्टर कि मुझे इसलिए करना है, रीजन क्या था? मैम इसका थॉट्स अभी से नहीं आया, बहुत टाइम पहले से था ये। हाँ, लगभग मेरे 2022 हाँ 2022 के लगभग मैंने सोच रखा था ये। बट मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे तो मैं उस टाइम पे कर नहीं पाया। ये ब्रेक लग गया 2 साल का। उसके बाद फिर मेरा इवेंट्स का वापस कंटिन्यू हो गया था। फिर चैनल पे काम कर रहा था थोड़ा सॉन्ग्स वगैरह का इनका, तो कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो अभी ऐसी कंडीशन आई है तो वापिस से, क्योंकि मेरा स्टूडियो अभी जो वो छोटे लेवल से था, अभी मैं इसको पूरा अच्छे से सेटअप कर रहा हूँ, पूरा बड़े लेवल से कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं स्टूडेंट के लिए भी कुछ ना कुछ करूँ। जो चीज मैंने उसी टाइम सोची थी 2022 को, उसको अब मैं कंटिन्यू करूँ, है ना। सो केसेस की प्रोडक्शन और मैनेजमेंट कैसे हो रही है, कौन कर? मैम इसका जो मैनेजमेंट है वो हमारी कंपनी करेगी, फिल्मी इवेंट जी। क्योंकि हम ऑलरेडी प्रोडक्शन का वर्क करते हैं, लाइन प्रोडक्शन मैंने 2-3 फिल्मों में किया भी हुआ है। तो प्रोडक्शन का वर्क मैं ऑलरेडी करता हूँ, और वेडिंग इवेंट्स, ऑल टाइप इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स तो मैंने काफ़ी किए हुए हैं। तो मेरी कंपनी के थ्रू मैं ये इस शो को आगे बढ़ा रहा हूँ। और कोशिश करूँगा कि इसको हमेशा कंटिन्यू ही रखूँ, इसको कभी बंद नहीं करूँ। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। क्या आप खुद भी कोटा के स्टूडेंट थे? हाँ, कोटा का स्टूडेंट था मैं। 12th तक कोटा ही पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं बॉलीवुड में चल गया था काम करने। कैसे आइडिया आया आपको कि मुझे ये करना ही करना है? मोटिवेशन कहाँ से आया? मोटिवेशन तो मैम मैंने वैसे तो आपको इतने सारे रीजन बता दिए कि केएसएस में क्या क्या होने वाला है। कॉमेडी, मोटिवेशन जो भी है ये तो एक नॉर्मल चीजें होगी। इसके अलावा जो बॉक्स वाला बताया वो मेन रीजन था। वो आपने जो क्वेश्चन किया उसमें ही उसका आंसर छिपा हुआ है। मतलब कि जो कोई भी स्टूडेंट जिसको ये लग रहा हो कि मेरे मतलब माइंड में कुछ ऐसा थॉट्स है, ऐसा थॉट आ रहा है कि मतलब अब जैसे कुछ रहा नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है। मैं कोटा की बात नहीं कर रहा, सब जगह ऐसे स्टूडेंट है जिनको मतलब कभी ना कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ बचा ही नहीं है, अभी क्या करेंगे ऐसा। और वो क्या करते हैं फिर सोच के डिप्रेशन में अपने आप को बेच देते हैं, गलत कदम भी उठा लेते हैं। कभी कभी कुछ लोग गलत भी कर लेते हैं खुद के साथ। तो इसका मेन रीजन यही है कि यहाँ अब ऐसा नहीं होगा। इस चीज को मैं रोकूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं पूरी तरीके से जो मेरे से हेल्प होगी वो मैं करूंगा। अब वो हेल्प आपको कॉमेडी से मिले, मोटिवेशन से मिले, या हमसे किसी भी तरीके से जो भी हेल्प होगी उसका हम पूरी तरीके से करेंगे। तो आपके इस मिशन में आपको और कौन सपोर्ट कर रहे हैं? और तो बस साथ में दोस्त है, 1-2 दोस्त है जो अभी शुरू से ही साथ है। फ्री ऑफ कॉस्ट वो टाइम दे रहे हैं अपना और एनर्जी लगा रहे हैं, मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए। और बस यही है कि बहुत जल्दी इसको ओपन करके हम आगे लॉन्च कर देंगे। बाकी तो टीम है ही सही,
जी। जो टीम है सबसे बड़ा सपोर्ट तो टीम का है। टीम अच्छे से काम करेगी तो ही हम इसको तो कंटिन्यू ही कर कर पाएंगे। पाएंगे। टीम के बिना कुछ भी नहीं होगा। अभी तक तो टीम ने साथ दिया है, आगे भी देगी, ऐसा विश्वास है। और नहीं भी होगा तो और सॉल्यूशन करेंगे। अपना हार मानने वालों में से तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो हम करते रहते गिव हैं। अप नहीं करना। हाँ, गिव अप तो कभी नहीं करते। और कोटा के जैसे स्टूडेंट्स, जैसा मुझे पता है, बहुत ज्यादा सीरियस पढ़ाई 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 करते रहते हैं, तो वो एक्चुअल में एंटरटेनमेंट के लिए अभी क्या करते हैं? अभी कहाँ, वही मेन चीज वही है ना कि कोटा में इसका आइडिया भी नॉर्मल इसी हाँ। तरीके से आया था कि स्टूडेंट जैसे फिल्म देखना जा रहे हैं, फिल्म देखना चाह रहे हैं। अब फिल्म में उनको ये पता है कि मैं फिल्म देखने जाऊंगा तो मेरा 3 से 4 घंटा वेस्ट होगा, ये सोच के वो फिल्म देखने नहीं जा सकते। अच्छा, क्योंकि वो मूवी ही नहीं देखते इस हाँ, चक्कर में कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लोग IIT नीट वाले स्टूडेंट्स रहते हैं, PMT है ना, डॉक्टर इंजीनियर बनने आते हैं, मतलब पर्सनली तो कोटा के अंदर। हाँ। तो उन लोगों के लिए मतलब अपने 1-1 घंटा की भी बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है। तो वो क्या है, पूरे दिन ही उसमें, दिन डे नाइट पूरे दिन तो कोचिंग जाते हैं। संडे को भी मतलब टेस्ट रहता है, और मंडे टू सैटरडे तो क्लास रहती है। तो वो मतलब कहीं खुद के लिए कुछ टाइम नहीं निकाल पाते। तो मैं उनके इन्हीं चीजों को माइंड में रखते हुए कि हाँ, मतलब संडे के दिन में 30 से 40 मिनट का कुछ ऐसा कर दूं। अगर कम रहा तो इससे मैं कम भी कर सकता हूँ टाइम, और अगर उनको इंटरेस्ट आया तो बढ़ा भी सकते हैं। 40 का 50 मिनट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो एक ऐसा मंच है जहाँ हम, ऐसा नहीं है कि ये कोई VIP गेस्ट है हमारे लिए, वहाँ जो भी आएगा वो कोई भी हो, स्टूडेंट VIP है। हाँ, वो मतलब कोई पर्सनल जो आएगा ना, हम बुलाएंगे, जरूरी नहीं है कि वो ही VIP है। हमारे लिए जो स्टूडेंट आ रहे हैं ना, सारे गेस्ट है। सारे गेस्ट हैं। और स्टूडेंट का तो ऐसे भी पता चलता है कि वो पढ़ाई के कीड़े होते हैं उनके अंदर। हाँ। कि वो सोते सोते भी ना, वो दिखता है कि मेरा दोस्त सो रहा है, वो रजाई के अंदर ब्लैंकेट के अंदर मोबाइल की टॉर्च ऑन करके भी पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल, ऐसे इंसिडेंट्स मैंने सुने। तो मैं खुद भी ऐसे नोटिस करता हूँ ना। मैं ऐसे स्टूडेंट एरिया में कभी जाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को पता भी नहीं रहता, रोड पे चलते हैं तो चलते पढ़ रहे उनके होते हैं ना, मतलब हॉर्न बजा के हम ऐसे परेशान हो जाते हैं। मतलब तब भी वो ऐसे देखते नहीं है क्या, वो अपनी धुन में रहते हैं बस। ऐसे देखा है मैंने काफी बार, ऐसे नोट किए है, मतलब ये चीज। तो वो सब चीजें मेरे समझ में आए। मैंने कहा यार, इनका मतलब माइंड का डायरेक्शन क्या रहता है, ये लोग क्यों रहते हैं ऐसे, क्योंकि उनको बेचारों को वाकई में टाइम ही नहीं है। तो क्या लगता है कोटा के स्टूडेंट्स को टाइम मिलता होगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का, रिलेशनशिप का, लव? ये मैम, ये तो सब जगह रहता है। हाँ। क्योंकि हम पर्सनली किसी के लिए तो बोल नहीं सकते, बट ये है कि ऐसी चीजें आज तक वो बहुत फोकस्ड होते हैं वैसे। वो नहीं अपना माइंड डाइवर्ट करते, क्योंकि उनको पता है कि कितना टाइम वेस्ट होगा इससे। और रहते भी है, क्योंकि सब तो एक जैसे रहते नहीं। 100 में से 1-2% तो ऐसे लोग रहते ही हैं जो एंजॉय के लिए ये करते हैं। बाकी ऐसे तो सब जगह मिलते हैं। तो पर्सनली तो यही है बस। अभी नीट पेपर जो लीक हुआ था, उसकी कंट्रोवर्सी चली थी, उसमें आपका क्या मानना है? बहुत गलत हुआ मैम, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, मतलब। और बस उसके लिए, उसके खिलाफ भी हमने बहुत कुछ करने की सोचा था, बट हम ये सोच के नहीं कर पाए कि अभी इसका सॉल्यूशन हम हमारे तरीके जो जंतर मंतर में धरना चल रहा है, सोनम वांगचुक जी जो इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पे हैं, उनको फाइनली पुलिस ने फोर्सफुली हॉस्पिटल भेज दिया है। हाँ, आज भेज दिया। और ये मुझे पता चला कि जब इन बात नहीं मानी जाती है तो जबरदस्ती उठा के इन पे ड्रिप चढ़ा दी जाती है ताकि ठीक हो जाए, इनको कुछ होना, ताकि कोई सनसनी ना बने, केस ना बने। और काफी लोग आए, आई थिंक केजरीवाल जी भी आए थे वहां पे उनसे मिलने के लिए। तो क्या लग रहा है कि इनकी ये जो उनकी डिमांड है, सरकार उसके साथ क्या करेगी? मैम, ये देखो, पॉलिटिकली तो हमें इतनी नॉलेज है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हम, क्योंकि बोल भी नहीं सकते किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी के लिए कि ये गलत है ये सही है, क्योंकि सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। तो इसके पीछे पता नहीं पॉलिटिक्स है या क्या है क्या नहीं है, वो इन सब चीजों में हमारा कोई ये नहीं है। बट ये है कि हाँ, वो नीट के लिए कर रहे हैं ना, स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं ना, वो चीज अच्छी लगी कि हाँ चलो स्टूडेंट के खिलाफ आवाज उठाए, ये चीज हम बोल सकते हैं। और इस पे सरकार को भी काम करना चाहिए, मतलब कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो। अभी तो हो गया, चलो ठीक है जो हो गया, बट इन फ्यूचर नहीं हो, क्योंकि लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा ना फिर एक दिन। स्टूडेंट को मतलब भरोसा, विश्वास ही नहीं रहेगा। वो पढ़ रहा है किसके लिए पढ़ रहा है, वो इतनी तैयारी करके, मतलब
ये चीज कर रहा है, एग्जाम तक पहुंच रहा है, फिर उसको पता लगता है कि उसका पूरा खत्म हो गया तो दोबारा एग्जाम हो जाते हैं? दोबारा होता है ना, बट जो एनर्जी होती है या फर्स्ट टाइम में क्या चीज आई थी, क्या कॉन्फिडेंस था, है ना, वो सब चीजें तो स्टूडेंट को तोड़ देती है ना अंदर। सो थैंक यू सत्यन जी, आपने आपके सारे थॉट शेयर किए और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं। सो बहुत सारी ज़िंदगी बदल जाएगी, लाखों लोगों की, लाखों स्टूडेंट्स की, बिकॉज जो फिजिकली जाएंगे और जो ऑनलाइन देखेंगे, मुझे लग रहा है सब पे इम्पैक्ट होने वाला है। सो थैंक यू सत्यन जी आने के लिए पॉडकास्ट में और अपने सारे व्यूज़ और आपके जितने थॉट्स हैं शेयर करने के लिए। KSS का विजन बहुत ही अच्छा है और मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी इतने अच्छे विजन को लेके आने के लिए। Thanks for coming Satyan ji, and thank you for watching and stay connected. Next podcast में मिलते हैं. Thank you so much.